संघर्ष है। ये ट्रॉली, किसान की ट्रॉली और देश की थाली बचाने का संघर्ष है। अच्छा, मैं मोदी जी को कहना चाहूँगी 2 लाइन, मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा, रचेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। देखो, कुछ लोगों के मुंह में बदबू भरा रहता है और हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि ऐसा सांसद यहाँ पर सांसद है। या मोदी जी फ्री बिल अपन देश में लागू करे हावे, ओकर पर हमार सब किसान भाई और बहनी मन भी आज अपन गांव-गांव में आक्रोश है। उनको मोबाइल की दुनिया से निकाल के किसानों की दुनिया में लाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? संदेश देना चाह रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से। मोदी जी अपनी हठधर्मिता छोड़ नहीं रहे हैं और पूरे देश के किसान आज 73 दिन दिल्ली बॉर्डर में आंदोलनरत है। देखो, स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रवैया पहले बार देखने मिला थे। मैं मुख्य रूप से श्री कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने जो कल पार्लियामेंट में बोला कि काला क्या है ये इसमें हमको कोई बताए, तो मैं कृषि मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ। पंजाबी रहेंगे, इंडियन हाँ, इंडियन थे, इंडियन रहेंगे। इनसे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, उनके बच्चे तो फिर वैसे ही अनपढ़ रह जाएंगे, वो वापस मिट्टी में मिट्टी होते रहेंगे। 3 घंटा ट्रकों के चक्के नहीं घूमे। केंद्र सरकार की किसान नीति का विरोध करते हुए दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 6 फरवरी को संपूर्ण देश में किसान नेता राकेश टिकैत ने देश में 3 घंटा चक्का जाम का आह्वान किया था। घोषणा के बाद संपूर्ण छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 में वाहनों के चक्के जाम रहे। किसान नेता और केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार के किसान बिल निर्णय के विरोध में विपक्ष में सभी बैठे दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिलों में किसान चक्का जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। किसान नेता सुदेश टीकम के अलावा कांग्रेस की महापौर हेमा देशमुख, सुदेश देशमुख, रूबी गर्चा, सूर्यकांत जैन, महेंद्र यादव, मदन साहू आप पार्टी जिला अध्यक्ष, खेमराज वर्मा, जोगी कांग्रेस की तरफ से जनरल भाटिया सहित अन्य विपक्षी दल और किसान नेता चक्का जाम के समर्थन में किसानों के साथ उतरे। ट्रिपल पी न्यूज से देवाशीष की रिपोर्ट। मैं आपको एक ट्रॉली दिखा रहा हूँ जो पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली है जो खाली है, और मुझे लगता है किसानों को यही डर है कि ये तीनों काले कानून आने के बाद किसान की ट्रॉली धान के बिना ऐसी खाली रहेगी। और हम चालू करते हैं इंटरव्यू सुदेश टीकम के साथ जो किसान नेता है। क्या ये ट्रॉली एक का 3 काले कानून का उदाहरण है? जी जी बिल्कुल, ये जो हमारा संघर्ष है, ये ट्रॉली, किसान की ट्रॉली और देश की थाली बचाने का संघर्ष है। अच्छा जी, है ना। जब तक ये क्या बोलते हैं 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, हमारी देश की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आमदनी, किसानों की क्या बोलते हैं अस्तित्व और आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व भी इससे खतरे में है। इसीलिए इतने जोर से किसान आग्रह कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस ले। जब भी किसानों को नक्सली बोला जा रहा है, चाहे राजनांदगांव के सांसद द्वारा या दिल्ली के किसी मंत्री द्वारा या नेता द्वारा, तो अचानक हमको झटका लगता है, क्योंकि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है और किसानों को उनके नाम से जोड़ा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से एक अन्नदाता को बदनाम किया जा रहा है खालिस्तानी और नक्सल बोल के? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, वो अपने से असहमत सारे लोगों को या तो देशद्रोही, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या क्या बोलते हैं विदेशी फंडिंग बता करके बदनाम करने की क्या बोलते हैं कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत परंपरा है कि भाई ठीक है, आपको असहमति का सम्मान करना चाहिए और उनकी असहमति किस लिए उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। आपसे असहमत है तो वो नक्सली हो गया, पाकिस्तानी हो गया, खालिस्तानी हो गया। अरे सिर्फ आप ही देशभक्त हैं, बाकी सारे देश में देशद्रोही जो आपसे सहमत नहीं है। एक सवाल और है, जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार का रुख है,
ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपना कदम वापस खींचेगी। जी मान लीजिए नहीं खींचती है तो राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये आंदोलन अक्टूबर तक तो टिकैत जी ने बोल दिया है ये लंबा जा सकता है, मुझे लगता है अगली लोकसभा तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। देखिए ये सिर्फ फसल बचाने की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली नस्ल और पूरे देश को बचाने का संघर्ष है। तो इसके लिए 2-4 महीने या साल या इनकी सरकार के आखिरी दिन तक के भी संघर्ष करना पड़े तो ये संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश के अस्तित्व का सवाल है, आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का सवाल है, देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल है, महंगाई का सवाल है, रोजगारी का सवाल है और देश की संप्रभुता का सवाल है। आप क्या चाहते हैं कि 5-10 लोगों के नियंत्रण में पूरे देश का खाना हो और वो देश को अपनी उंगलियों पे नचाए? ये ऐसा नहीं होने देंगे, है ना। ये पूरा खेती का क्षेत्र जो कारपोरेट के मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, ये देश को जिंदा रखने के लिए है, ये किसान को जिंदा रखने के लिए है, किसान के सम्मान के लिए है। चलिए ये थे हमारे साथ किसान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश टिकम जी, जो मुख्य रूप से इन्हीं लोग का बहुत बड़ा पहले भी आंदोलन था और अभी भी चल रहा है। पब्लिक प्रेस से आरपी न्यूज़ और श्रम रेखा से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और ई-बिजनेस रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार, RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई-बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300076626। हमारे व्हाट्सएप 920000031000 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।